गजरेले और गाजर की खीर में क्या डिफरेंस होता है? ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि गजरेला बहुत टेस्टी होता है और विंटर में तो खास तौर पे जब गरम गरम खाया जाए तो क्या ही बात है। लोग बना के सेव कर लेते हैं और विंटर में हर खाने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में खा के एंजॉय करते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज हम गजरेला ही बनाते हैं। आजकल ये गाजरें भी सीजन में है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी आएंगी, हर जगह अवेलेबल है, सस्ती भी है। गाजरें हमें इस रेसिपी के लिए जो चाहिए उसको हम कद्दूकश करेंगे, दूध में पकाएंगे और फिर सर्व करेंगे। हम तकरीबन 1 किलो दूध के साथ 4 कप्स दूध के साथ गजरेला बना रहे हैं। तो उसके लिए इस तरह की 3 गाजरें हमें चाहिए, जिससे वो तकरीबन 1 पाव गाजर हमें मिल जाएगी। जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल गाजर हो, बहुत ज़्यादा लार्ज और थिक साइज़ की, जिसके दरमियान का हिस्सा बहुत ज़्यादा वाइट और येलो सा होता है, आपने वो नहीं लेनी। आपने लार्ज साइज से थोड़ी छोटी, जो कि इंसान के हाथ से आप देखिए थोड़ी सी बड़ी हो और बहुत ज़्यादा थिक ना हो, इस तरह की 3 गाजरें आप लेंगे। उसको कद्दूकश करेंगे। 2 कद्दूकश गाजरें मेरे पास मौजूद हैं, मैंने पहले कद्दूकश कर ली थी और एक आपके सामने मैं ग्रेटर में कद्दूकश करके दिखाऊंगी। 1 लीटर या 4 कप दूध हम लेंगे, मलाई समेत दूध लेंगे, ताकि हमारा गजरेला बहुत अच्छा सा यमी सा तैयार हो। गजरेले में गाजरें इस्तेमाल होती हैं जो पहले ही मीठी होती हैं, इसलिए दरमियाना मीठा रखने के लिए 1/4 कप चीनी इसमें डालें। और अगर आप मीठा थोड़ा सा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो फिर इसमें आधा कप चीनी डालें। गजरेले में थोड़े से चावल भी डाले जाते हैं, बिल्कुल नाम बराबर। 2 टेबलस्पून चावल लेकर उसको हम गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। वो खुद ही से नरम हो जाएंगे और हाथ से हम इसको ज़रा सा मसलेंगे तो वो टूट जाएंगे। हमें पकाते हुए क्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुशबू के लिए हम इलायची के दाने, आप चाहे तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, चाहे तो इलायची पाउडर डाल दें, या फिर 5 इलायचियाँ लेके उसके दाने निकाल के उसको आप थोड़ा सा पीस के ऐसे पाउडर सा बना लेंगे। ये खुशबू के लिए है। और तकरीबन 3-4 टेबल स्पून आप बटर ले लें, जो पैकेजिंग में आपको मिलता है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त होममेड मक्खन मौजूद था तो मैंने सोचा कि वो ही इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे 2 फेजेस में। आधा मक्खन जो है वो बादाम को फ्राई करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और बाकी का आधा मक्खन जो है वो हम गाजरों को थोड़ा सा भूनने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे फेवरेट बादाम। 20-25 तकरीबन मैंने बादाम लिए, या ये समझ लें कि 3 टेबल स्पून में जितने बादाम आ जाते हैं। उसको मैंने गर्म पानी में आधा घंटा भिगोया, उसका छिलका उतार लिया और उसको इस तरह से लंबाई के रुख में काट लिया, ताकि एक अच्छी और खूबसूरत सी शेप आए। इनको 2 हिस्सों में मैंने क्यों कर रखा है, इसलिए कि मैंने इनके 2 तरीके के इस्तेमाल करने हैं। आधे बादाम को मैंने गजरेले के दूध के अंदर पकाना है, और बाकी का आधा जो है उसको मैंने बटर के अंदर फ्राई करना है और ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना है। कुकिंग टेक्निक से टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। हमारे पास वो दूध के अंदर उबले हुए बादामों का एक अलहदा टेस्ट आएगा, और टॉप लेयर के ऊपर गार्निशिंग में जो फ्राई किए गए बादाम होंगे उसका एक डिफरेंट टेस्ट आएगा, और हमारा गजरेला कमाल का टेस्ट देगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो कद्दूकश होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक ये बिल्कुल बारीक करने वाला और एक होता है ये जिसके बड़े बड़े सुराख होते हैं। हमने बड़े बड़े सुराख वाला कद्दूकश का हिस्सा इस्तेमाल करना है, और जहाँ से गाजर मोटी है वहाँ से हमने कद्दूकश करना शुरू करना है। इस दौरान एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका हाथ भी छिल सकता है, कट सकता है। तो ये हमारी 3 गाजरें यानी कि 1 पाव गाजर कद्दूकश हो गई। गजरेला बनाने का बुनियादी असूल ये है कि 1 किलो दूध के लिए 1 पाव गाजर गजरेला बनाने के लिए मुनासिब रहती है।
तो गजरेले को कद्दूकश करने का काम मुकम्मल हुआ। अब हम ज़रा ध्यान देते हैं अपने चावलों की तरफ। ये 2 फ्लैट टेबल स्पून चावल, जो कि आपने सेला नहीं लेने, कोई भी आम चावल लेने। इसको गर्म पानी में जब हम भिगोएंगे 2 घंटे के लिए तो ये नरम हो जाएंगे, और हाथ से हम इसको इस तरह से मसल देंगे, किसी और चीज़ से इसको कूटने की और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी इतनी देर भीगे रहने की वजह से खुद ही नरम हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, बस यूँ मामूली सा मसल देने पे ही टूट जाते हैं। 1.5 से 2 टेबल स्पून तक बटर मैं इसके अंदर डाल के मेल्ट करूंगी, और उसके अंदर बादाम को फ्राई करूंगी, बाहर निकाल लूंगी। आधे बादाम इसमें जा रहे हैं और फ्राई होंगे। बहुत ज़्यादा बटर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए फ्लेम को कम रखते हुए इसको हम हिलाते जाएंगे। ब्राउन नहीं करेंगे, बस हम ये चाहेंगे कि इसमें हल्का सा क्रंच आ जाए। बस ये 1-1.5 मिनट के लिए करना ही काफ़ी है। और अब मैं बादाम को बाहर निकाल लेती हूँ। 2 टेबल स्पून मक्खन ये पॉट में जाएगा, और इसके अंदर हमारी गाजरें जो हैं वो भूनी जाएंगी। गाजरों को भूनते हुए हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जलने ना पाए। अगर गाजरें जल गई तो जाहिर है कि डिजर्ट को ठीक करने के लिए तो कोई ऐसा टोटका नहीं होता, तो इसलिए आप ध्यान के साथ गाजरों को बटर के साथ भूने। गाजरें भुन रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा शोर भी मचा रही हैं। कलर इनका इंतहाई हसीन लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये पाकिस्तानी गाजर है, ये वो लाइट ऑरेंज वाली गाजर नहीं है जिसमें ना टेस्ट होता है ना जिसका कोई अच्छा रंग होता है। वो चाइनीज खानों में ही बस ठीक लगती है, लेकिन हमारे गजरेलों और हमारे गाजर के हलवों के लिए तो फिर पाकिस्तानी गाजर ही हमारी मदद को आती है। ये तो एक डिजर्ट है, अगर वैसे भी चलते फिरते हम स्नैक के तौर पे गाजर खाते रहें तो वो भी बड़ी मजे की लगती है। बहुत ही हेल्दी और फिलिंग किस्म के स्नैक का काम देती है। खुशबू सूंघना तो आपके बस में नहीं है, लेकिन मैं खुशबू सूंघ सकती हूँ, तो इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है और किचन 123 में फैल रही है। किचन 123 को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज मिलती रहेंगी, और जब आप चाहेंगे कि आपको अपलोड होने पर फौरन से रेसिपी मिल जाए तो उसके लिए आपको बेल बटन को प्रेस करना पड़ेगा। आप कुछ भी करने में मसरूफ होंगे, आपको फौरन से पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो अपलोड हो गई है और एक नई मज़ेदार रेसिपी हमारा इंतज़ार कर रही है। गाजरों का पानी खुश्क हो रहा है, रिड्यूस हो रही हैं, भुन रही हैं, रंग भी इनका आहिस्ता आहिस्ता, उसका जो रेडिश कलर था वो भी थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कुक हो रही है। गाजरें भुन चुकी हैं, अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूंगी। मलाई समेत ये दूध है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 कप या 1 लीटर ये दूध है। इसी के साथ चावलों को भी पकाने के लिए जो भीगे हुए थे वो भी मैं इसी के अंदर ऐड कर देती हूँ। इलायची पाउडर भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा बगैर फ्राई किए हुए बादाम जो थे वो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये दूध के साथ पकेंगे। अब सिर्फ एक चीज ऐड होने से रह गई है और वो है चीनी।
चीनी को हम इसलिए ऐड नहीं करेंगे कि वो लगना और जलना शुरू हो जाती है जल्दी से। उसको हम दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने और गाजरों को थोड़ा सा गलने के बाद शामिल करेंगे अपने गजरेले में। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब दूध थोड़ा सा थिक होने लगे या अगर आप नॉन स्टिक बर्तन के बजाय किसी दूसरी देगची में पका रहे हो तो फिर लगातार अपना चम्मच चलाते रहें। किचन में ही मौजूद रहें, किचन में मौजूद कोई और काम कर लें, लेकिन साथ साथ अपने गजरेले पे भी नज़र रखें और इसको एहतियात के साथ पकाते रहें। गजरेले की कंडीशन को देखें, जो दूध का कलर है वो लाइट ऑरेंज सा हो गया है और तकरीबन 15 मिनट्स तक मैंने मीडियम आंच पे लगातार चम्मच हिलाते हुए गजरेले को पकाया था। दूध रिड्यूस होकर बिल्कुल कम हो गया है। गजरेले की फॉर्म यही होती है, इसके अंदर हमें दूध अलहदा से तैरता हुआ बहता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि गाजरों को इस दूध के अंदर पकना होता है और रिड्यूस हो जाना होता है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। अभी तक फीका गजरेला था, अब इसमें शुगर ऐड हुई है। साइड से लगातार चम्मच चलाते रहें। अगर आप ज़्यादा मलाई वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो ज़्यादा लगेगा, और अगर रेगुलर है तो फिर आपको ज़रा कम मेहनत करनी पड़ेगी चम्मच चलाने में। चीनी डालने के बाद गजरेला थोड़ा सा पतला हो गया है। ज़रा अभी चीनी को हम अच्छी तरह से घुलने देते हैं, गजरेले के साथ यकजान होने देते हैं। इलायची की खुशबू आ रही है, मक्खन की भी खुशबू आ रही है। काश मैं आप तक ये खुशबू पहुंचा सकती तो आप कहते हैं कि पकने से पहले ही थोड़ा सा चखा दें, ऐसा इसका टेस्ट है। अब आप देखें गजरेला किस कंडीशन में है, इसकी थिकनेस चेक करें। हमारे गजरेले के पकने का काम मुकम्मल हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसको थोड़ा सा गाढ़ा और होना है। वैसे तो इसको गर्मा गर्म भी पेश किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि उबलता हुआ तो आप गेस्ट के मुंह में नहीं डालेंगे। मज़ीद पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से ठीक हो चुका, मेरा चूल्हा बंद हो गया और मैं इंतज़ार करूंगी कि ये ज़रा सा ठंडा हो तो मैं इसको प्रेजेंट करूं, इसके ऊपर फ्राई किए हुए बादामों को सजा दूं। लेकिन अभी ये बहुत तेज गर्म है। सर्विंग डिश के अंदर मैं गजरेला निकाल रही हूँ। अभी भी ये गर्म ही है और इसको सर्दियों में तो गर्मा गर्म ही खाने के लिए पेश किया जा सकता है। गजरेले की गार्निशिंग हो रही है। सिंपल सी गार्निशिंग करेंगे। पूरे पूरे साबुत बादाम वाली डेकोरेशन बहुत पुरानी हो चुकी है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी जिद्दत लानी चाहिए। किचन 123 में गजरेला बनकर तैयार हो गया है। आज मेरे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं वो थोड़ा सा तेज मीठा पसंद करने वाले हैं, इसलिए आज जो मैंने रेसिपी बनाई उसके अंदर मैंने प्रोटीन से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डाला, यानी 1 किलो दूध और 1 पाव गाजर जब मैंने ली तो उसके लिए हाफ कप मैंने चीनी ली। अगर आप मीठा थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस हाफ कप में से 2 टेबलस्पून चीनी कम रखें, फिर आपका मीठा जो है वो एक मुनासिब मिकदार का होगा। तो जाएं जल्दी से बनाएं, गाजर सीजन में इन है, किस बात की देर।
हमारे चैनल किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि फौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो। कल मिलते हैं ना एक नई रेसिपी के साथ।